हरि ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा युतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को भगवद गीता विषय रे उपदेश देथिले। भगवद गीता रे 8टी अध्याय और 67टी श्लोक रही। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युग धृतराष्ट्र उवाच। श्लोक 1 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः ममकाः पाण्डवाश्चैव किमर्कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, मो पुत्रगण एवं पांडुपुत्रगण युद्ध करने को इच्छा करी तीर्थक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र होई कौन कले? युद्ध क्षेत्र रे निज आत्मीय स्वजन को देखि अर्जुन मोहग्रस्त हो पड़ते। से शोकरे व्याकुल होई धनु त्याग करथिले एवं युद्ध न करने को निष्पत्ति नेथिले। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मार अमरत्व विषय रे बुझाई। से कही जे शरीर नश्वर मात्र आत्मा केबे मरे नाही, तेणु शोक करवा अनुचित। तृतीय अध्याय कर्मयोग। श्रीकृष्ण कर्मर महत्व बुझाई कही जे फलर आशा न रखी निज कर्तव्य करवा उचित। निष्काम कर्म ही मनुष्य को पवित्र करिथाए। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास युग। यही अध्याय रे दिव्य ज्ञानर महत्व वर्णित। भगवान धर्मर रक्षा पाई निजर विभिन्न अवतार ग्रहण विषय रे कहिथिले। पंचम अध्याय कर्म संन्यास युग। भगवान श्रीकृष्ण कर्म और संन्यास मध्य समन्वय रक्षा करने को कहिछंती। निजको कर्ता बोली न भावी समस्त कर्म भगवान को अर्पण करवा उचित। षष्ठ अध्याय आत्मसंयम। मंत्र को नियंत्रण करने ध्यानर आवश्यकता पड़े एवं यार विषय रे एवं आवश्यकता उपरे एठारे गुरुत्व दिया जाइछि। जे निज मन को जय करिपारे से ही प्रकृत योगी। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान निजर दिव्य शक्ति एवं सृष्टिर रहस्य विषय रे बुझाइछंती। से कहिछंती जे प्रकृत भक्त ही माया को अतिक्रम करी ताकू पाइबारे। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु समय रे जे भगवान को स्मरण करे से परमगति प्राप्त हुए। मुक्ति पाई सर्वदा ईश्वर को चिंतन आवश्यक। नवम अध्याय राजविद्या राजगृह योग। यह सबुठारो गुप्त ज्ञानर अध्याय अटे। एथिरे विभिन्न सहज मार्ग एवं भगवान को सर्वव्यापकता वर्णित। दशम अध्याय विभूति योग। श्रीकृष्ण समग्र सृष्टि रे निजर दिव्य विभूति और ऐश्वर्य विषय रे वर्णना करिसंती। जे प्रत्येक सुंदर और शक्तिशाली वस्तु रे निजर अस्तित्व दर्शाइछंती। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन। अर्जुन को भगवान निजर विराट विश्वरूप प्रदर्शन करथिले। एही रूप देखि अर्जुन को समस्त संदेह दूर होइथिला। द्वादश अध्याय भक्ति योग। भगवान को पाइबा पाई भक्ति होछि सर्वश्रेष्ठ और सरल मार्ग। एकाग्र चित्तरे ईश्वर को आराधना करुवा व्यक्ति तांकर प्रिय होइथांती। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। एथिरे शरीर एवं आत्मा मध्यरे थिबा पार्थक्य बुझाइछंती।
ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ସତ୍ଵ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ସଂସାରକୁ ଏକ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୈବୀ ଓ ଆସୁରୀ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଓ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆହାର ଓ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିର ଚାବିକାଠି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋକ୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଗୀତାର ସାରାଂଶ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ସଖା ତଥା ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରାଇବା ସହ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପନ୍ଥା ବତାଇଛନ୍ତି।